एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी का महीना स्टार्ट होने जा रहा है। उस दौरान पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। सो इन कार्ड्स के थ्रू मैं आपको करियर के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगी और रिलेशनशिप के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दूंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी इन रिगार्ड्स टू द टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी लर्निंग क्लास। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। ये क्लासेस जो हैं अलग-अलग हैं और ये दोनों क्लासेस जो हैं ये 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं। आप इसके बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट है, प्रॉपर आउटलाइन बनी हुई है। आप उसके मुताबिक चाहें तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहें तो जब आपकी मर्ज़ी के टॉपिक्स आ रहे हैं जिन मंथ्स में तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं पाइसेस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा, ये दो ऐसे लोगों के बारे में बात है जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए बिल्कुल सिमिलर फीलिंग्स हैं, एक दूसरे को बिल्कुल एक ही अंदाज से देखते हैं। और मोर ओवर यहाँ पे टेम्परेंस की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि ये सोलमेट हैं। और यूनिवर्स जो है वो या डिवाइन जो इंटरवेंशन है वो एट द मोमेंट क्या, वो पहले दिन से यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रही है। अच्छा, नज़र ये आ रहा है कि पाइसेस लोग जो हैं उन्होंने इस रिलेशन एक कनेक्शन जो था वो स्टार्ट हुआ, एक रिलेशनशिप बनना शुरू हुआ। उसके बाद कोई तकरीबन आप ये समझ लें लास्ट ईयर अक्टूबर की बात हो सकती है या 1 साल पुरानी बात हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली। तो पाइसेस लोगों ने ये समझा कि अच्छा भाई पहले ख़त्म हो गया तो चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। और आपने हो सकता है कि पिछले 6-8 महीने पूरे तरीके से कोशिश की हो कि आप आगे बढ़ जाएंगे और शायद शुरू में आप बड़े सक्सेसफुल भी रहे हों कि आपको ये लगा हो कि हाँ चीज़ें जो हैं वो ठीक हो गई हैं, ये पर्सन निकल गया लाइफ के अंदर से, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था और ऐसा नहीं था। और ये चीज़ जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और डेविल के साथ। बहुत बुरे तरीके से आप इमोशनली स्टक हैं, पेन में हैं, आपके लिए सोना मुश्किल हुआ है, जागना मुश्किल हुआ है। ख़ास तौर पे नाइट टाइम जो है वो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। चाहे आप अपने आप को कहाँ पे बिज़ी किया हुआ है, किस काम में बिज़ी किया हुआ है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है, काम के अंदर बिज़ी किया हुआ है, लेकिन समहाउ यू आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन होलली और कम्प्लीटली। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न टेम्परेंस है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपका सोलमेट है। ये ताल्लुक़ ऐसे ख़त्म नहीं होना। जैसे आप समझ रहे थे, ये उन लोगों से जैसा नहीं है जैसे लोग पहले आपकी लाइफ के अंदर आए हैं। अब एक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। आप अपनी जगह पे एक हर्ट और पेन के अंदर मौजूद हैं और दूसरा पर्सन भी इसी कैफियत के अंदर मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो आप दोनों के दरमियान में इस टाइम पे 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो मौजूद है। कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही मेरे हिसाब से, और जो हुई भी है वो अगर वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई पेनफुल है या बातचीत क्लियरली नहीं की जा सकी। इट्स टाइम कि आप जो है वो अब बात स्टार्ट करें। हो सकता है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा पर्सन जो है वो इनिशिएटिव लेगा, नहीं। यहाँ पे आपको ना सिर्फ बात स्टार्ट करने की ज़रूरत है बल्कि आपको दूसरे को मौका देने की ज़रूरत है कि वो आके अपने गिले शिकवे आपसे करें और मामलात को ठीक करें। याद रखिएगा, खाली ये कोई दूसरा पर्सन नहीं है जो कि तकलीफ़ में है। आप ख़ुद इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। दूसरा पर्सन जो है वो कोई ना कोई अपॉलॉजी जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। पेज ऑफ कप्स इज़ हेयर और साथ में किंग ऑफ कप्स भी है। ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे ज़ाहिर एक फसाड नज़र आ रहा है, एक मास्क हो सकता है कि इस पर्सन ने पहना हुआ है। ये कोल्ड हो गए हैं, डिस्टेंट हो गए हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको बुलाएं भी तो शायद ये उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दें, लेकिन डीप डाउन ये किंग ऑफ कप्स हैं।
डीप डाउन ये आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये कोई सिंगल पर्सन है बहरहाल, जिसको आप पहले से जानते हैं, ठीक है, और ये भी डेफिनेटली आपसे आपके साथ कोई नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये इससे ये बात पता चलती है कि ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है अभी तक, और ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पे मौजूद है। आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, लेकिन ये मामला तब तक रिज़ॉल्व नहीं होगा जब तक आपका फोकस जो है वो काम से हट के ये रिलेशनशिप और चीज़ों को अवॉइड करने या चीज़ों से भागने की बजाय जब तक आप फेस नहीं करना शुरू करेंगे मामलात को, ये मामला हल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, एडवाइस के कार्ड यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। वर्क थ्रू योर फियर्स। ये जो आपको डर पड़े हुए हैं, ये बेसिकली डेविल भी यहाँ पे आपको खौफ ज़दा कर रहा है, आपको खौफ में मुब्तला दिखा रहा है, बता रहा है कि आपको लगता है कि आप बुरे तरीके से इस सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, स्ट्रेसफुल हैं आप बहुत ज़्यादा, कैसे मामलात हल होंगे। तो वर्क थ्रू योर फियर्स, क्या हल होता है, क्या तरीक़ाकार होता है खौफ के साथ डील करने का। आपको उसको फेस करना पड़ता है। जितनी देर तक आप उससे भागते रहेंगे मामलात सेटल नहीं होंगे, अनटिल अनलेस के जब तक आप डीमन का सामना जो है वो हेड ऑन नहीं करेंगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचें कि क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो पर्सन आपके साथ नहीं पैचअप करेगा, तो वो तो ऑलरेडी आप ब्रेकअप की सिचुएशन के ऊपर खड़े हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। सो बेहतर ये है कि आप उनके साथ राब्ता करें। अच्छा, दूसरा कार्ड अब उसी बात का जवाब है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। परेशान मत हो, चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितना आप अज्यूम कर रहे हैं। डीप डाउन दे आर इन सो मच इन लव विद यू। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि यूनिवर्स ने बहरहाल डिसाइड किया हुआ है कि ये दो लोग यहीं रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, चलें जी, करियर के हवाले से मामलात की तरफ आ जाते हैं। और करियर के लिए जो मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं, एप्रिसिएशन का कार्ड है और फोर्थ चक्रा का कार्ड है, जो कि हमारी हार्ट स्पेस की बात कर रहा है। पहली बात तो ये कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक इस लिहाज से रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं कि लोगों ने आपके काम को एक्नॉलेज करना शुरू किया है, कहीं ना कहीं से आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। स्टिल यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अप्रिसिएशन जो है ये हो सकता है कि सिर्फ वर्बल लेवल के ऊपर हो और फाइनेंशियल अर्निंग जो है वो नहीं हो रही। और यही वो वजह है कि जो आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने बिल्स पे करना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहे हो इस टाइम के ऊपर। तो इसमें बेहतर ये होगा कि आप अपनी हायर अथॉरिटी से बात करें। चाहे मुझे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे अभी पाइसेस लोगों की कैफियत वो है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि ख़ुद ब खुद कुछ हो जाएगा, ख़ुद ब खुद जो हायर मैनेजमेंट है वो रियलाइज़ करेगी कि आपको कुछ इंक्रीमेंट भी देनी है। और ये कि वो तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फाइनेंशियली उसके अंदर कोई अर्निंग नहीं हो रही। उसके लिए आपको बात करना पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपनी बात जो है या अपनी ज़रूरियात जो हैं या अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बतानी पड़ेंगी। ये चीज़ें उतनी मुश्किल हैं नहीं हैं जितनी मुश्किल आपको लग रही है। अपनी हार्ट स्पेस को आप ओपन करें और लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करें, लोगों से बातचीत करना शुरू करें, लोगों को के सामने एक्सप्रेस करना शुरू करें। डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि मामला उतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल आपने बनाया हुआ है या जितना मुश्किल आप इसको एज्यूम कर रहे हैं। सो बज़ाहिर आपको ऐसे लगता है कि मैनेजमेंट शायद बहुत ज़्यादा टफ़ है, रिलक्टेंट है, दे आर नॉट हैप्पी कि वो कोई उनको कुछ इंक्रीमेंट देनी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ये जो अप्रिसिएशन आपको मिल रही है आप इसको कैश भी करा सकते हैं। बहरहाल एफ़र्ट आपके पार्ट के ऊपर है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।